कहा जाता है कि जब भी किसी समाज, किसी संस्कृति और किसी क्षेत्र की माटी कितने पानी में है आंकना हो, तो आप उसके साहित्य को निचोड़िए, उसके लोक का स्पर्श करिए, उसके धूल में नहाए ठेठ देह को झाड़िए। श्री कृष्ण के कालखंड से अपने आन की पगड़ी और शान की तलवार से राष्ट्र को सुसज्जित करती हुई भोजपुरी की माटी जब अपने देह से धूल झाड़ती है तो कई सारे तेज एक साथ पुंजित होते हैं, जो न सिर्फ भोजपुरी का मान बढ़ाते हैं बल्कि सही मायने में भोजपुरी को एक अर्थ प्रदान करते हैं। इन्हीं तेज पुंजों में एक नाम आता है जो आम जनमानस को इस भ्रम में डाल देता है कि भोजपुरी माटी ने उसको कुछ दिया है या उसने भोजपुरी माटी को बहुत कुछ दिया है। हजूरी ना करी हाजी, आरे हजूरी ना करी, भोजपुरी बोले वाला जी हजूरी ना करी। का पहले एगो चटनी तनी देखली, अब पूरी का पहले लोग चटनी देता। ननद के भौजाई के रिश्ता बैरन के रिश्ता होला। भैया ना रहले तो ननद कहले जे भौजी सिंगार पटार कर, भैया इहनु तुझे न बेदारदा आरे दरा दिया ताना मार ले, आरे लहुरी न दिया नाता जोरला पलगबा भैया हो बिना धोले भैया। गायत्री ठाकुर भोजपुरी के ऐसे पुरोधा हैं जो तब तलक भोजपुरी की माटी में शामिल रहेंगे जब तलक भोजपुरी माटी कला और कलाकारी शब्द को धारण किए रहे। ऐसा नहीं है कि गायत्री ठाकुर जैसा कलाकार उनसे पहले नहीं हुआ या उनके बाद नहीं हुआ, लेकिन ये एक शाश्वत सत्य है कि गायत्री ठाकुर ईश्वर के स्पेशल सांचे में ढाले हुए एक मात्र मनई थे। रामायण, श्री रामचरितमानस, शिव प्रसंग, कृष्ण प्रसंग को कंठस्थ करके अपने कला, अपने लय के मध्यम आंच पर सिंझाकर लोक में बांटने वाले कलाकार का नाम है गायत्री ठाकुर। ननद और भौजाई के बीच मर्यादित ठिठोली कैसे की जाती है, इस बात को सिखाने वाले फनकार का नाम है गायत्री ठाकुर। निरक्षर लोगों, अनपढ़ लोगों को श्री राम और रामत्व के एक एक विशेषता को अपने लय में पिरोकर पढ़ाने वाले लयकार का नाम है गायत्री ठाकुर। तब भोजपुरी अपनी माटी में ठेठ अवस्था में थी। तब प्रसिद्धि पाने के लिए अश्लीलता का नंगा नाच नहीं होता था, बल्कि संगीत के माध्यम से युद्ध हुआ करते थे। गायत्री ठाकुर को प्रत्यक्ष तौर पर सुनने वाले बाबा बताते हैं और बड़े शान से कहते हैं को हरिशन व्यास कहाँ रहा। उनके पास अनुशासन ऐसा था कि यदि झाल बजाते हुए कोई अपना लय भूल जाता था या फिर गैर अनुशासन का परिचय देता था तो उसकी झाल से पिटाई हो जाती थी। और उनके गोल में प्रेम इतना था कि एक गिलास दूध में पूरे गोल के लोग अपना अपना गला तर कर लेते थे। अगर आप भी भोजपुरी माटी से बिलोंग करते हैं, जिस माटी से हमारे गायत्री ठाकुर जी बिलोंग करते थे, और आप अपने कार से कहीं लंबी टूर पे जा रहे हैं और आपके साथ में आपके बाबा, आपके बुजुर्ग हैं, और आप यदि आज का कोई गाना बजा दिए भूल से, तो आपको नसीहत जरूर मिल जाएगी कि क्या उलूल जुलूल बजा रहे हो, गायत्री ठाकुर का कोई प्रसंग बजाओ। क्योंकि गायत्री ठाकुर का प्रसंग जितना प्रासंगिक कल था उतना ही आज है और उतना ही कल रहेगा। आज भी गायत्री ठाकुर का केवट प्रसंग सुनिए, ऐसा प्रतीत होगा कि रामानंद सागर जी की रामायण आपकी आंखों के सामने चलने लगी। गायत्री ठाकुर प्रसंग गाने से पहले एक लयदारी गाते थे जिसे वो बकायदा चटनी कहते थे। उनकी वो लयदारी आज के बड़े बड़े गायकों को गाने का हुनर सिखला देगी, मर्यादा में रहकर हंसी करना, ठिठोली करने का हुनर सिखला देगी। आज भी जब कोई गैर भोजपुरिया भोजपुरी के इस संक्रमण काल का ताना हमें मारता है तो गायत्री ठाकुर का ही कोई प्रसंग होता है जो उस गैर भोजपुरिया के मुंह पर तमाचे का काम करता है। आज गायत्री ठाकुर हमारे बीच तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, किंतु वे आज भी अपने गौनई के माध्यम से,
अपने प्रसंगों के माध्यम से, अपने कलाकारी के माध्यम से हमारे जेहन पे ठेठ भोजपुरी का छाप छोड़ के छन से निकल जाते हैं। ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जब जब भोजपुरी सभ्यता, जब जब भोजपुरी अपने माटी को छोड़ के मॉडर्नाइजेशन के हवा में उड़ने की नाकामयाब कोशिश करेगी, तब तब इस लड़खड़ाती भोजपुरी को गायत्री ठाकुर जैसे कलाकार, गायत्री ठाकुर जैसे फनकार और अदाकार इस लड़खड़ाती भोजपुरी को आधार देने का काम करेंगे। और किसी कलाकार के लिए इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। आइए नमन करते हैं भोजपुरी के ठेठ कलाकार को, भोजपुरी के वास्तविक कलाकार को, गायत्री ठाकुर को। अरे भोजपुरी बोले वाला जी हजूरी, भोजपुरी बोले वाला जी हजूरी ना करी।